नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय महाशिवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का महान पर्व जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त अनेक प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का विधिवत पूजन और अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवताओं में बड़े भगवान शिव को कहा गया है, इसलिए उनका नाम महादेव भी है। और दूसरा उनका एक नाम है भोलेनाथ, जो कि बहुत ही भोले हैं, दिल खोलकर आपको मनोवांछित वर प्रदान कर देते हैं। तो मित्रों, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का यह महान पर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी दिन गुरुवार यानी कि 11 मार्च 2021 को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस महाशिवरात्रि के महान पर्व पर जिन लोगों के घर में संतान नहीं है, यानी कि जो नवविवाहित हैं या फिर जिनका विवाह काफी समय पहले हो चुका है और संतान का उनके जीवन में अभाव है, यानी कि किसी न किसी कारणवश संतान की कमी है, तो इस महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष प्रयोग करके और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर उत्तम संतान का योग प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा उपाय और संतान का उत्तम योग। अब करना क्या है, इस महाशिवरात्रि के दिन आपको विशेष ध्यान देना है। महाशिवरात्रि यानी कि गुरुवार के दिन 11 मार्च को सर्वप्रथम पति पत्नी दोनों ही पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रातः काल स्नान ध्यान करें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ मन से, यानी कि देखिए, जिस किसी भी कार्य को हम करते हैं उस कार्य में अंतःकरण शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, फिर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है। अंतःकरण शुद्ध करके शांत चित्त से आप दोनों को व्रत करना है, उस दिन उपवास करना है और भगवान शिव को समर्पित हो जाना है, यानी कि समर्पण भाव रखना है। अब समर्पण भाव में आपको पूजा किस प्रकार करनी है जिससे संतान का सुंदर योग बने, आपके जीवन में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो आपको। उसके लिए प्रातः स्नान ध्यान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और वस्त्र पहनकर दूध लेना है, वो भी गाय का दूध ले, कच्चा दूध गाय का ले करके साथ में 108 बिल्वपत्र ले और संभव हो तो एक दिन पूर्व ही ले ले और उसको अच्छे से उसका डंडी तोड़कर और उस पर अष्टगंध चंदन से राम लिखें। और लिखने के पश्चात आपको केसर लेना है, कच्चा दूध, बिल्वपत्र, भांग और भस्म, इन सामग्रियों के साथ जाना है। साथ में जल भी लेना है और आपके आसपास कहीं शिवालय हो, यानी कि भगवान शिव का मंदिर हो, वहां जाना है और श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को सर्वप्रथम जल समर्पित करना है। उससे पूर्व आप दोनों को आसन बिछाकर बैठ जाना है और बैठकर भगवान शिव से सर्वप्रथम प्रार्थना करना है। ध्यान करते हुए आपको मनन करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप इस ब्रह्मांड में सबसे दयालु देवता है, हम पर भी कृपा करिए और हमारे जीवन में जो संतान से जुड़ी हुई समस्या है उसको दूर करिए और हमें उत्तम संतान की प्राप्ति हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ भगवान शिव को जल समर्पित करना है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि उस पूजन के समय में आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है जो आपके लिए पूर्ण लाभकारी सिद्ध हो। लेकिन वह मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं है, वह मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र बोलते हुए आपको भगवान शिव पर सर्वप्रथम जल चढ़ाना है और लगातार इस मंत्र का जप करते रहना है। और उसके पश्चात, जल के पश्चात आपको दुग्धाभिषेक करना है। दूध में केसर मिश्रित करके और भगवान शिव का अभिषेक करें
और उस समय अभिषेक के समय भी इस मंत्र का उच्चारण आपको करते रहना है। उसके पश्चात अभिषेक संपन्न होने के बाद 108 जो आपके पास बिल्वपत्र है, अब 108 अगर नहीं मिलता है तो 11, 21, 31 या 41 जितने भी बिल्वपत्र संभव हो उतना लेकर जाएं और भगवान शिव को इसी मंत्र के साथ बिल्वपत्र को उल्टा करके और भगवान शिव के ऊपर समर्पित करें। और समर्पित करते हुए आप इस मंत्र को लगातार पति पत्नी दोनों ही बोलते रहें, और नहीं तो पतिदेव इस मंत्र को बोले और पत्नी नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर सकती है। ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकती है। और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बिल्वपत्र समर्पित करने के बाद भगवान शिव को भांग और भस्म चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें और आरती करें। इस प्रकार से और पूरे दिन संभव हो तो अभिषेक करके आने के पश्चात घर पर बैठकर भी भगवान शिव के इस मंत्र को, आपको जो मंत्र मैंने बताया है नमः शिवाय, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष के माला से यथासंभव जितना भी संभव हो आप पूरे दिन इस मंत्र का जप करें और संभव हो तो रात्रि के समय भी करें। उत्तम संतान प्राप्ति का योग भगवान शिव के आशीर्वाद से बनेगा यदि आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लिया। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आपका कोई प्रश्न है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।